नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिर की मालिश के महत्व और शाकुंभरी हेयर ऑयल के बारे में। तो सिर की मालिश किन रोगों में काम करती है, सिर की मालिश किन किन रोगों में करनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर किसी के सिर में दर्द रहता हो, उसको बेचैनी रहती हो, मानसिक तनाव रहता हो, नींद अच्छी ना आती हो, चक्कर आते हों, घबराहट रहती हो, एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन रहता हो। दूसरा, जो बालों से रिलेटेड समस्या है, किसी के बाल झड़ते हों, बाल दो मुंह हों, बाल अच्छे ना हों, हल्के बाल हों, तो उन सब रोगों में जो मालिश का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं मालिश के फ़ायदे के बारे में। तो मालिश करने से क्या होता है कि जो स्काल्प का जो और ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से जो टॉक्सिन डिपॉजिट है अंदर, वो फ्लश आउट हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेन में पहुंचते हैं और बालों को भी नरिशमेंट देते हैं। तो दूसरा, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहता है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्टिमुलेट होता है मालिश करने से। तीसरा, किसी को एंजाइटी रहती हो, स्ट्रेस रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, तो उसमें भी बहुत लाभदायक रहती है। किसी को चक्कर आते हो, सिर में दर्द होता हो, तो उसमें भी मालिश बहुत लाभदायक है। और किसी के बालों से रिलेटेड कोई समस्या हो, जैसे बाल झड़ते हैं, तो उसमें मालिश करने से क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। दो मुँहे बाल हैं तब भी न्यूट्रिशन मिलेगा और बढ़िया रहेगा उससे। तो आइए जानते हैं मालिश के तरीके के बारे में, मालिश करनी कैसे चाहिए। तो आइए जानते हैं सिर पे मालिश करने का तरीका। जो सिर पे जो मालिश करनी है, उसको जो हथेली से नहीं मालिश करनी, उसमें फिंगर टिप्स यूज़ होंगी। इस टाइप से फिंगर टिप से मालिश करनी है। तो सबसे पहले जो शाकुंभरी हेयर ऑयल इसको लेते हैं और इसको जो सबसे जो मालिश करनी है, जो कान है, जो कानों से बिल्कुल ये लाइन जाती है ऊपर, ये जो पार्ट है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहती है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सारे जो हार्मोन्स हैं, उनके जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, वो सारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ही निकलते हैं। सबसे पहले ये ऑयल डालना है सिर में और इसको फिंगर टिप से हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है इसकी। इसमें बालों के जो चीर निकाल कर मसाज करनी है और धीरे धीरे करके जैसे साइड्स में भी ये थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाना है। और खूब अच्छे तरीके से ये मसाज करनी है। ये मसाज कम से कम 5 से 10 मिनट करनी है। थोड़ा ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिसको मानसिक तनाव रहता हो, स्ट्रेस रहता हो, एंजाइटी रहती हो, उसमें मसाज 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। और करनी फिंगर टिप से, हथेली नहीं यूज़ करनी है कहीं पर भी। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस से खूब अच्छे तरीके से मसाज करनी है। उसके बाद धीरे धीरे करके हाथों को साइड्स में भी लेके जाना है, पीछे। ऐसे चीर निकालने हैं बालों के, फिर उसमें तेल डालना है, उसमें चीर निकालने हैं और ये उन फिंगर टिप से इसकी मसाज करनी है खूब अच्छे तरीके से। मसाज कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये इसका जो करना है, ये जो फोरहेड है, उधर मुँह कर लीजिए। फोरहेड पे भी इसकी मसाज करनी है। और ये तो ये था मसाज का तरीका फिंगर टिप से। तो ये आपने देखा कि मालिश किस तरीके से करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मालिश किस चीज़ से करनी चाहिए। मालिश करने के लिए देसी गाय का घी, शुद्ध घी, उस बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, तिल का तेल हो अगर प्योर, तो उससे ही मालिश की जा सकती है। तो इसके लिए हम मार्केट से तिल परचेज करते हैं और उनको तिलों को पीट कर एक ऑयल निकलवाते हैं, तिल का तेल, और उसमें जड़ी बूटियां डालकर हम ये शाकुंभरी हेयर ऑयल तैयार करते हैं, जो जिसमें जड़ी बूटियां डालते हैं। जो तिल का तेल प्योर है, मार्केट से तिल लेते हैं, उसको पीटते हैं, उसके बाद जो तेल निकलता है उसमें जड़ी बूटियां पकाकर इस तेल को तैयार किया जाता है। इसका भी मालिश में बहुत महत्व है। इसके मालिश से क्या होता है कि इसके मालिश से जो एक तो जो स्ट्रेस है, जितना भी स्ट्रेस है वो सारा रिलीज हो जाएगा पेशेंट। दूसरा, सिर के दर्द रहता हो, अगर किसी को सिर के दर्द में बहुत राहत मिलती है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब इसकी मालिश करेंगे इस पार्ट में, जो आपको मैंने मालिश में बताया था, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम हो जाएगी,
किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन की समस्या में राहत मिलेगी। अगर किसी को नींद नहीं आती तो नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। किसी को घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, डिप्रेशन की समस्या है, तो उसमें भी बहुत राहत मिलती है सिर्फ मालिश से ही। दूसरा, किसी के बाल झड़ते हों, अगर बाल झड़ते हैं तो उसमें भी शाकुंभरी हेयर ऑयल बहुत अच्छा यूज़ है। तीसरा, अगर किसी को बाल दो मुँहे हों या बालों का जो टेक्सचर अच्छा ना हो, बालों की स्ट्रेंथ अच्छी ना हो, बाल हल्के हों, तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अगर किसी के बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए हम शाकुंभरी हेयर ऑयल में एक दवाई मिलाते हैं। उस दवाई को मिलाकर लगाने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर डैंड्रफ में रिजल्ट मिल जाता है। पेशेंट के जो डैंड्रफ है ख़त्म हो जाती है। तो ये था सभी आयुर्वेद में जो शाकुंभरी हेयर ऑयल और आयुर्वेद में मालिश के महत्व के बारे में। मुझे लगता है दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।